एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और उसकी कैपेसिटी के बारे में। हमारा चैप्टर चल रहा था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहला जो है वो है टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको 4 है और कैपेसिटी आपको 5 याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, आपको ये वाला वर्ड याद होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पायरेशन। नॉर्मल रेस्पायरेशन में जैसे तुम नॉर्मली बैठे हुए हो, तुम सांस ले रहे हो, ठीक है, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तो ये नॉर्मल रेस्पायरेशन हुआ। इस वक्त तुमने जितना एयर अपने बॉडी के अंदर लिया, जितना तुमने बाहर निकाला, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड या फिर एक्सपायर्ड, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये लगभग 500 ml होता है। नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ये 500 ml होता है और इसको तुम बढ़ा सकते हो 6000 से लेकर के 8000 ml पर मिनट, ठीक है। दूसरा वॉल्यूम है डेट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, डेट इज IRV। IRV क्या होता है, तो ये एडिशनल वॉल्यूम होता है एयर का जो एक आदमी इंस्पायर करता है फोर्सफुल इंस्पायरेशन में, यानी कि तुमने ज़बरदस्ती एकदम फोर्स पूरा तुमने अपने दम लगा करके टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो वॉल्यूम तुम इंस्पायर करोगे उसको हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये लगभग 2500 से 3000 ml होता है, ठीक है। तीसरा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, डेट इज़ ERV। ये भी सेम वही डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्सफुल इंस्पायरेशन था, यहाँ पे फोर्सफुल एक्सपायरेशन है। मतलब फोर्सफुली तुम कितना एयर का वॉल्यूम अपने बॉडी से बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। कैन ए पर्सन एक्सपायर, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये लगभग 1000 से 1100 ml होता है। सबका तुम्हें डेटा याद होना चाहिए और किसको बोलते हैं ये याद होना चाहिए। यहाँ से इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, या फिर दे देगा मैच करने के लिए। इसके बाद में चौथा और लास्ट वॉल्यूम है डेट इज रेसिड्यूअल वॉल्यूम। ये क्या होता है, तो ये भी वॉल्यूम ऑफ द एयर है जो कि लंग्स में प्रेजेंट रहता है इवन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मतलब तुमने पूरा ज़बरदस्ती एक्सपायरेशन कर लिया, जितना तुम दम लगा के अपने लंग्स से एयर बाहर निकाल सकते थे तुमने सारा एयर बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद कुछ एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहता ही है। वो हर वक्त प्रेजेंट रहता है जब तक तुम जिंदा हो। उसी को बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। यानी कि इसका डेफिनेशन है कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, लंग्स वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तुमने ज़बरदस्ती एक्सपायरेशन किया उसके बाद भी वो वॉल्यूम प्रेजेंट रहेगा। ये लगभग 1100 से 1200। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि देखो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था, 1000 से लेकर के 1100 तक का था, और देखो 1100 से लेकर के ये 1200 तक है, ठीक है। तो ये इस तरह से तुम याद रख सकते हो। इसके अलावा ये कुछ लाइन है कि भाई एडिंग अप फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब एवर। हाँ देखो, अब देखो हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी देखेंगे। 5 कैपेसिटी है। सबसे पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी नाम ही से पता चल रहा है कि इंस्पायरेशन इसमें होगा। इसमें हाँ यहाँ पे तो दिया ही हुआ है। टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को ऐड कर देंगे तो जो वॉल्यूम हमें मिलेगा उसी को हम लोग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन ऐसे है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एक आदमी कितना नॉर्मल एक्सपायरेशन तुमने किया, जैसे तुमने अभी सांस छोड़ा, ठीक है, तुमने छोड़ दिया। सांस छोड़ने के बाद अब तुम कितना नॉर्मली तुम कितना एयर को अपने बॉडी के अंदर इंस्पायर कर सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। दूसरा है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल इंस्पायरेशन, जैसे तुमने इंस्पायरी नॉर्मली तुमने सांस लिया, उसके बाद तुम कितना छोड़ सकते हो। देखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद तुम कितना एक्सपायरेशन कर सकते हो, ये होता है TV प्लस ERV, यानी कि टाइडल वॉल्यूम और ERV के कॉम्बिनेशन होता है। तीसरा है फंक्शनल रेसिड्यूअल वॉल्यूम। इसको हम लोग ERV प्लस रेसिड्यूअल वॉल्यूम का ये कॉम्बिनेशन होता है। इसमें है कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखो, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी और साथ ही साथ रेसिड्यूअल वॉल्यूम, इन दोनों में फ़र्क ये है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन यहाँ पर है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जितना एयर लंग्स में रह जाए उसको बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम, और इसमें होता है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो रिमेन रहेगा लंग्स में रहता है उसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। तीसरा है चौथा है वाइटल कैपेसिटी। इसमें होता है कि ये तीनों का ऐड कर दो, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों का एडिशन होता है। इसका डेफिनेशन है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ
इन आफ्टर ए फोर्स एक्सपायरेशन, ठीक है। और सबसे लास्ट में है टोटल लंग कैपेसिटी। जितना भी वॉल्यूम तुमने अभी तक पढ़ा सबको तुम ऐड कर दो, वही होता है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। डेफिनेशन है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड, ये तुम याद रखना, अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज गोइंग टू बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस।